अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे उमूर तबीय्या में आज़ाए याबिसा। हम आज़ाए रतबा, आज़ाए हारा ये सब पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। इनका मिजाज पढ़ रहे हैं। खुश्क आज़ा, याबिस मतलब खुश्क, ड्राई। खुश्क आज़ा वो होते हैं जिनमें रतूबत कम पैदा होती है। सही बात है, जो वेट कम होंगे वो ज़्यादा खुश्क होंगे, ड्राई होंगे। खुआ किसी सूरत में हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है। तमाम आज़ा में बाल सबसे ज़्यादा खुश्क हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था आज़ाए हारा में सबसे ज़्यादा क्या था, हमारा कल्ब यानी कि दिल। इसी तरह सबसे ज़्यादा खुश्क है वो क्या है, हमारा बाल, हेयर। उसके बाद हड्डी, उसके बाद गज़रूफ यानी कि कार्टिलेज, करी, उसके बाद रिबात यानी लिगामेंट, और फिर उसके बाद आसाब यानी नर्व्स। सीक्वेंस है ये, ठीक है। बालों के खुश्क होने का सबूत ये है कि ये इन दुखानी बुखारात से पैदा होते हैं जिनसे अज्जा माया तहलील हो जाते हैं और खालिस दुखानियत मुंजमद होकर बालों की शक्ल में तब्दील हो जाते हैं, यानी ठीक है ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। बालों के खुश्क होने के सिलसिले में बाल और हड्डी का मुकाबला करते हुए अल्लामा नफीस ने लिखा है कि अगर हड्डी और बाल दोनों बराबर मिकदार में लेकर क्ले अनबेक के ज़रिए दोनों का अलग अलग अर्क निकाले तो बालों के मुकाबले हड्डी से पानी और रोगन यानी अर्क ज़्यादा निकलेगा। देखो क्या मतलब, ये कह रहे कि अब हड्डी और बालों दोनों को कंपेयर किया जाए तो हमने हड्डी ली एक जगह बाल ली। अब उन दोनों का अर्क निकालेंगे यानी कि उन दोनों का जूस निकालेगा, उनका लिक्विड निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा लिक्विड मतलब इन दोनों कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो लिक्विड सबसे ज़्यादा हमारा हड्डी में निकलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बाल जो है हमारी हड्डी से ज़्यादा ड्राई है, खुश्क है, याबिस है। और थोड़ा सा कल चूना जैसी तिलछट पानी रह जाएगा। इससे साबित होता है कि हड्डी के मुकाबले बाल ज़्यादा खुश्क होते हैं। हड्डी के खुश्क होने का सबूत ये है। अब ये कि हड्डी खुश्क क्यों है, इसका सबूत क्या है, इसका रीज़न क्या है, इसका प्रूफ क्या है कि ये तमाम आज़ा से ज़्यादा सख्त है, रिजिड है। और सख्ती यबूसत यानी खुश्की की लाजमी खसूसियत है। जहाँ सख्ती होगी जाहिर सी बात है वहाँ खुश्की है। हड्डी में बालों के मुकाबले यबूसत खुश्की इसलिए कम होती है कि हड्डी का बुनियादी मादा खून है। जो हड्डी का बुनियादी है वो बेस क्या है कि वो खून है, और खून बालों के बुनियादी मादा यानी दुखानी बुखारात के मुकाबले रतब तर होता है, यानी कि ठीक है। और नेज़ इसलिए भी कि हड्डी गोश्त में दबी रहती है। हड्डी जो होती है गोश्त में दबी रहती है, और गोश्त थोड़ा सा क्या होता है, रतुबत होती है ना गोश्त के अंदर, तो जिसकी वजह से वो बराबर गोश्त रतूबत चूसती यानी एब्जॉर्ब करती और तग़ज़िया हासिल करती रहती है। तग़ज़िया यानी ग़िज़ा, न्यूट्रिशन। उसके बरअक्स बाल रतूबतों से दूर रहते हैं। रतूबत से बाल बिल्कुल दूर रहते हैं, जाहिर सी बात है। तो क्या होगा, बाल ज़्यादा खुश्क हुए। गज़रूफ कार्टिलेज के खुश्क होने का सबूत ये है कि ये एक सख्त चीज़ है जिसमें खून की मिकदार कम पाई जाती है। खून की मिकदार कम पाई जाती है तो रतूबत भी कम होगी। चूँकि ये हड्डी के मुकाबले कुछ नरम होती है, इसलिए इसमें हड्डी के मुकाबले वसअत कम होती है। रिबात यानी लिगामेंट इसलिए खुश्क होते हैं कि इनमें सख्ती पाई जाती है, और गज़रूफ के मुकाबले ये नरम होते हैं। इनकी नरमी देखी जाए तो गज़रूफ से थोड़ी नरम होते हैं, इसलिए इनमें गज़रूफ से कम वसअत पाई जाती है। आज़ाब यानी नर्व्स इसलिए खुश्क होते हैं कि इनमें सख्ती पाई जाती है, लेकिन रिबात के मुकाबले इनकी वसअत इसलिए कम होती है कि ये रिबात के मुकाबले नरम होते हैं। ठीक है, सबका अपना अपना रीज़न है। अगली वीडियो में हम अदविया का मिजाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह।